नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम पढ़ रहे थे आपकी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर बाल गोविंद भगत, जिसके राइटर मैंने आप लोग को बताया था राम वृक्ष बेनपुरी जी हैं और जिनके बारे में हमने पिछले सेशन में बातें डिस्कस भी की थी काफी। तो बाल गोविंद भगत नामक ये जो चैप्टर है, इसमें हमने अपने पिछले सेशन में पढ़ा था कि बाल गोविंद भगत जो हैं वो कबीर दास जी से बहुत ज्यादा इंस्पायर हैं, बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। उनकी जो बातें हैं उनको वो बहुत ज्यादा समझते हैं, उनको अपने जीवन में प्रयोग में लेकर आते हैं, अपने व्यवहार में वो लेकर आते हैं। जैसे कि कबीर दास जी कभी भी किसी भी एक धर्म को मानने वाले व्यक्ति नहीं थे और वो धार्मिक आडंबरों का विरोध करते थे और बहुत सारी जो चीजें समाज में धर्म के नाम पर चल रही थी, बाह्य जो आडंबर चल रहे थे, उनका वो विरोध करते थे। तो बिल्कुल ठीक उसी तरह यहाँ पर जो बाल गोविंद भगत जी हैं वो भी कहते हैं कि केवल आप कम कपड़े पहनने से और ईश्वर का भजन करने से आप साधु नहीं बनते हैं। साधु बनते हैं आप अपनी मनुष्यता से। अगर आप गृहस्थ नहीं है तो इसका अर्थ नहीं है कि आप साधु हैं, और अगर आप गृहस्थ हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप साधु नहीं हो सकते। तो वो गृहस्थ होते हुए भी एक साधु के समान जीवन जीते थे। साधु यानी कि जो दूसरों को उपदेश देता है, ईश्वर के भजन करता है, गीत गाता है, सबके लिए सद्भाव अपने मन में रखता है, समान भाव अपने मन में रखता है और बहुत सी बातें लोगों को समझाते हैं, लोगों को सिखाते हैं। तो ये पाठ हमने अपने पिछले सेशन में शुरू किया था, आज भी हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और बहुत सारी बातें बाल गोविंद भगत जी के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो हमने अपने पिछले सेशन में पढ़ा था कि जो बाल गोविंद भगत थे वो बिल्कुल एक गृहस्थ की तरह जीवन जीते थे, लेकिन उनका जो एक रेखा चित्र खींचा गया था वो जैसे कि यहाँ पर भी दिखाया गया है कि वो वस्त्र बहुत कम धारण करते थे अपने शरीर पर, केवल वो एक लंगोट पहना करते थे। कबीर पंथी कन फटी टोपी यानी कि जो सर पे पहनी गई हो और कान के पास से खुली हुई हो, इस तरह की वो टोपी पहना करते थे। उनके सफेद बाल जो थे वो उनके फेस यानी कि चेहरे के जो तेज है उसको, जो उनके सफेद बाल थे उनकी दाढ़ी पर और जो उनके बाल सफेद हो चुके थे क्योंकि वो लगभग 60 वर्ष की अवस्था के होंगे, तो वो उनके चेहरे के तेज को और भी बढ़ा देते थे। और उनके गले में तुलसी के जड़ों की माला सुशोभित रहती थी, और क्योंकि तुलसी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा पवित्र पौधा माना जाता है, औषधीय गुणों से भरपूर पौधा माना जाता है और तुलसी माता लक्ष्मी का रूप माना गया है। तो इसी तरह तुलसी की जड़ों की माला को वो धारण अपने गले में किया करते थे और फिर अपने जो कबीर के जो गीत हैं, कबीर के जो पद हैं, उन्हें हर समय गुनगुनाया करते थे। तो किस तरह का एक ग्रामीण परिवेश था जहां पर वो धान की रोपनी करते हुए गीत गा रहे थे, जिससे पूरा जो संसार है वो प्रसन्नता से झूम रहा था और उसी के साथ साथ वो धान की रोपनी भी कर रहे थे। यानी कि कब उनका काम खत्म हो जाता था पता ही नहीं चलता था उनके संगीत को सुनते सुनते। आगे बढ़ेंगे, इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू, जो फागुन तक चला करती थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बाल गोविंद भगत है वो अपने जो उनका गली जो है, नुक्कड़ जो है, उस पे वो घूम रहे हैं। हाथ में उनकी खिंजड़ी है जिसको वो बजाया करते हैं, जो डमक टमक बजती है। और साथ में आप देख सकते हैं गांव के बाकी लोग जो उनके गीतों से प्रभावित थे, क्योंकि सारे लोग लगभग उनकी जो मधुर आवाज है उसको बिल्कुल
ध्यान पूर्वक, रुचि पूर्वक सुना करते थे। तो सभी लोग उनके इस कृत्य में, यानी कि जब वो गीत गाते थे, वो सभी लोग उनका साथ देते थे। तो कार्तिक आया नहीं, कार्तिक का महीना अभी तक यहाँ पर सावन, भादो, आषाढ़ की बात की गई है, जब धान की रुपाई की जाती है, वर्षा ऋतु चल रही होती है। उसके बाद कार्तिक जब आता है तो बाल गोविंद भगत की अब प्रभातियां शुरू हो जाती हैं, यानी कि ठंड शुरू हो चुकी है, काम भी गांव में ज्यादा नहीं होता इस टाइम पे। तो उस समय बाल गोविंद भगत की अब जो प्रभातियां हैं, यानी कि गीत गाते हुए पूरे गांव के चक्कर लगाना, पूरे अपने इलाके के चक्कर लगाना, ये प्रभातियां अब उनकी शुरू हो जाती हैं, और जो फागुन तक चलती हैं, यानी कि मार्च अप्रैल तक चलती है। इन दिनों वह सवेरे ही, अब उनकी जो दिनचर्या है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इन दिनों वे सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वे नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। तो अब क्योंकि सर्दी के दिन है, ठंडी के दिन आ रहे हैं, तो न जाने वो कब किस वक्त जग जाते, यानी कि अंधेरे में ही वो जग जाते थे और नदी स्नान को जाते थे, जो कि गांव से लगभग 2 मील दूर थी। और वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखर के ऊंचे भीड़े पर अपनी खिंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। वहां से नहा धोकर वो आते थे नदी से, और वहां से वो गांव का जो एक, गांव के बाहर की तरफ एक ऊंचा एक पोखर यानी कि तालाब के पास एक ऊंचा भीड़ा, एक ऊंचा सा स्थान था, वहां पर अपनी खंजड़ी लेकर जाया करते थे। खंजड़ी जो उनके हाथ में वाद्य यंत्र था, उसको लेकर जाते थे, और अब वहां पर बैठकर वो अपने गाने टेरने लगते, यानी कि अपने गाने गाने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखर पर ले आया था। तो लेखक यानी कि राम वृक्ष बेनपुरी जी कहते हैं, राम वृक्ष बेनपुरी जी ने ये जो चैप्टर, ये जो पाठ लिखा है, वो अपनी एक यात्रा के दौरान जब वो एक गांव में गए थे, तो वहां पर वो बाल गोविंद भगत जी से मिले थे, तो उनके बारे में उन्होंने ये चैप्टर को लिखा है, इस पाठ को लिखा है, क्योंकि जो ये पाठ है बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक है कि आप केवल अपनी वेशभूषा से साधु नहीं बनते हैं, आप अपने कृत्यों से, अपनी मानवता से साधु कहलाते हैं। यानी कि आपका जो साधु जीवन का जो आधार है, वो उसका मानवीय सरोकार है। तो लेखक कहते हैं कि इस तरह का, जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि अभी कार्तिक शुरू होने से जो फाल्गुन तक उनका ये सारी चीजें चलती थी, यानी कि गीत गाना चलता था। तो एक दिन लेखक कहते हैं, क्योंकि मैं जो है क्योंकि वो तो 4 बजे उठकर ही, यानी कि रात्रि में ही स्नान के लिए चले जाते थे, भोर के समय ही वो स्नान के लिए चले जाते थे, स्नान करके आ जाते थे। तो लेखक कहते हैं कि मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर, माघ यानी कि जो जनवरी का टाइम होता है 15 जनवरी से, तो वो बहुत ठंड का टाइम होता है उस समय। तो उस दांत किटकिटाने वाली भोर में उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, हाँ, पूरब में लोही लग गई थी। तो यहाँ पर सूर्य उदय का बहुत ही ज्यादा सुंदर चित्रण किया है लेखक द्वारा। लेखक कहते हैं कि आसमान के तारों के दीपक अभी बुझे नहीं थे, यानी कि लगभग, क्योंकि आप सर्दी के समय में देखते हैं, आप 6 बजे अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको आसमान में तारे दिखाई देंगे, साफ तौर पर दिखाई देंगे, क्योंकि सर्दियों की जो सुबह होती है वो लगभग 6, 6:30 बजे, 7 बजे तक लगभग सर्दियों में सुबह होती है, यानी कि सूर्य उदय होता है। तो लेखक यही बता रहे हैं कि ये लगभग इसी समय का, इसी भोर का यही टाइम है कि सूर्योदय होने को है, अभी हुआ नहीं है, क्योंकि आसमान में तारों के जो दीपक टिमटिमा रहे हैं वो अभी बुझे नहीं है। हाँ, लेकिन पूरब में लोही लग गई है। लोही लगना यानी कि जब आपने देखा होगा सूर्य उदय या तो हो चुका होता है या होने वाला होता है, तो उस समय आप देखते हैं जहां से सूर्योदय होता है वो
वो जो दिशा है यानी कि पूर्व दिशा की तरफ आप देखेंगे तो पूर्व दिशा में हल्का सा आपको पूरी रेडनेस आसमान में दिखाई देगी, हल्का हल्का सा लाल कलर यानी कि लोहे के समान आपको कलर दिखाई देगा आसमान का, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। और शुक्र तारा जो सुबह के टाइम पे बहुत ही ज्यादा ब्राइट दिखाई देता है, बहुत ही ज्यादा चमकीला दिखाई देता है, ऐसा शुक्र तारा उस लालिमा को और ज्यादा बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर सब सुहासा छा रहा था, सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमयी वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खिंजड़ी लिए बैठे थे। तो सुबह का समय है, सर्दी की वो सुबह है, तो सारा जो घर है, खेत है, बगीचा है, सब पर कोहरा छाया हुआ है, कुहासा छाया हुआ है। और क्योंकि जब चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है तो वातावरण अपने आप एक रहस्य से आवृत मालूम पड़ता है। ऐसा लगता है कि ये अभी जब ये पर्दा जब उठेगा तो कुछ नया यहाँ पर दिखाई देगा। तो पूरा वातावरण एक अजीब रहस्य से आवृत यानी कि ढका हुआ मालूम पड़ता है। और उस रहस्यमयी वातावरण में यानी कि उस कोहरे से ढके हुए उस वातावरण में एक कुश की चटाई पर, कुश से बनी हुई चटाई, कुश एक घास होती है, वो कुश बहुत ही अलग अलग तरह के उससे साधन बनाए जाते हैं, अलग अलग तरह की वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो कुश की बनी हुई एक चटाई पर बैठकर पूरब की तरफ मुख करके काली कंबली ओढ़े, जैसे कि मैंने आपको बताया था वो शरीर पर बहुत कम वस्त्र धारण करते थे। सर्दियां जब आती थी तो वो लंगोट के साथ एक काली कंबली ऊपर से ओढ़ लिया करते थे। तो उसी काली कंबली को ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खिंजड़ी लिए बैठे हुए हैं। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा है, यानी कि उनके मुंह से लगातार शब्द निकल रहे हैं, यानी कि वो गीत गा रहे हैं। और उनकी उंगलियां लगातार खिंजड़ी पर चल रही है, उनकी जो उंगलियां हैं वो लगातार खिंजड़ी पर चल रही है, यानी कि खिंजड़ी डुमक डुमक बज रही है। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। काली कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। तो इतना ज्यादा उनका जो संगीत था वो मोहित करने वाला था। वो स्वयं इतने मस्त हो जाते थे, इतने शुरूर में आ जाते थे, इतने उत्तेजित हो जाते थे गाते गाते, ऐसा लगता था मानो अब वो अभी खड़े हो जाएंगे, नृत्य करने लगेंगे, नाचने लगेंगे। और इसी से उनका जो बदन है वो इतना हिल रहा होता था, यानी कि इतने वो झूम रहे होते थे कि बार बार उनकी जो काली कमली थी वो सिर से नीचे गिर जाया करती थी। और लेखक कहते हैं, मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छांव में उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते थे। तो कहते हैं कि मैं तो जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारों की छांव में भी, क्योंकि अभी तारे डूबे नहीं हैं, तो तारों की छांव में भी जो उनके मस्तक का श्रम बिंदु है, श्रम बिंदु यानी कि सामने का जो तेज है उनके मस्तक का, वो तारों की छांव में भी चमक पड़ता था। गर्मियों में उनकी संझा कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते, गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती थी। तो ये जो पहले की बातें थी वो तो सारी सर्दियों की शाम की बात थी। सर्दियों जो कार्तिक से लेकर फाल्गुन तक चलने वाली ये जो प्रक्रिया महीने थे, इनमें होने वाली प्रक्रिया थी। उसके बाद बताया गया है कि जो उनके गर्मियों की जो उनकी संझा थी, यानी कि गर्मियों की जो उनकी शाम थी, वो उमस भरी शाम को न शीतल करती, यानी कि कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। गर्मियों की जो शामें होती हैं, गर्मियों की जो शाम होती है, दोपहर में तो गर्मी होती ही होती है, बहुत ही ज्यादा सूरज की तेज रोशनी पड़ती है, लेकिन जो शामें होती हैं अक्सर वो भी
ठंडी हवाओं वाली नहीं होती, वो भी उमस भरी होती है। तो उनका जो संगीत था वो उस तरह की जो शामें हैं उन्हें भी शीतल कर दिया करती थी। अपने घर के आंगन पर वो आसन जमा कर बैठते थे और वहीं पर उनके गांव के कुछ प्रेमी भी जुट जाते थे, यानी कि जो उनसे प्रेम करते थे, उनके संगीत से प्रेम करते थे। कुछ ऐसे प्रेमी भी उनके साथ जुट जाते थे और खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। सभी अपने घर से अपने जो खंजड़ियां हैं, करताल है, वो लेकर आते थे और एक पद बाल गोविंद भगत कहते थे और उनकी जो प्रेमी मंडली थी, यानी कि उनकी जो मंडली थी, वो उसे दोहराती तिहराती, यानी कि एक के बाद स्वर निकलते रहते थे। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से, और धीरे धीरे ये जो स्वर है वो ऊंचा हो जाता, यानी कि अब सब लोग संगीत में खो गए हैं, सब लोग संगीत के शुरूर में खो गए हैं। सब लोग इतने ज्यादा मस्त और उत्तेजित हो गए हैं कि कब वो स्वर जो है ऊंचा हो जाता है उन्हें पता नहीं चलता। वो बहुत ही ज्यादा तन मन से उस गीत को गाते हैं। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। जब ताल और स्वर लय ऊपर उठ रहा है तो उनके साथ साथ जो श्रोतागण बैठे हुए, जो बाकी लोग हैं जो नहीं गा रहे हैं, अब उनके मन भी ऊपर उठने लगते हैं, उनके मन भी मदमस्त होने लगते हैं, प्रसन्न होने लगते हैं, उत्तेजित होने लगते हैं और धीरे धीरे तन मन पर हावी हो जाता है। और होते होते एक क्षण ऐसा आता है कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उत्तेजना, मस्ती इतनी बढ़ जाती है, गीत को गाते गाते, संगीत को गाते गाते, लय ताल में घूमते घूमते, कि एक क्षण ऐसा आता है कि उनका जो मन है वो उनके तन पर हावी हो जाता है। यानी कि मन में तो वो सारी चीजें बहुत देर से चल रही थी, लेकिन अब उनका मन उनके तन पर, उनके शरीर पर हावी हो गया है। यानी कि उनका शरीर भी अब उसी तरह के काम करने लगता है। यानी कि देखते देखते वो लोगों की भीड़ के बीच अपनी खंजड़ी उठाए नृत्य करने लगते हैं, नाचने लगते हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो जाते हैं। और जिस तरह उनको नृत्य करता हुआ देखकर बाकी लोगों के तन और मन भी नृत्यशील हो उठते हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओत-प्रोत हो जाता है, यानी कि नृत्य और संगीत से भर जाता है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष तो उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। तो देखिए, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखने को मिला जिस दिन उनका बेटा मरा। तो उनके बेटे की अचानक असमय मृत्यु हो गई और क्योंकि वो उनका इकलौता बेटा था, कुछ सुस्त और बोंदा सा था, तो इस कारण बाल गोविंद भगत उससे और भी ज्यादा प्रेम करते थे और भी ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन आज जो उनकी संगीत साधना थी वो कुछ अलग ही थी। घर में बेटे की मृत्यु हुई है और वो संगीत साधना में लगे हुए हैं। तो किस तरह से और क्यों ये हुआ, ये हम आगे पढ़ते हैं। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोंदा सा, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा निगरानी और मोहब्बत के हकदार होते हैं। उनका जो बेटा था वो थोड़ा सा नॉर्मल नहीं था, यानी कि वो थोड़ा सुस्त था और बोंदा सा था। इसी कारण बाल गोविंद भगत जो है वो उसे ज्यादा प्यार करते थे, ज्यादा मानते थे। और उनकी समझ, यानी कि उनकी ऐसी समझ थी, ऐसी सोच थी कि ऐसे लोग जो होते हैं, अक्सर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, अगर हमारा बच्चा कुछ ऐसी हरकतें करता है, कुछ इस तरह के काम करता है, ना समझी वाले काम करता है, तो हम उसे डांट देते हैं, हम उसे पीटते हैं कि आप ऐसा मत करो। लेकिन अगर हम उसे प्यार से
समझाएं, अगर हम उसे प्यार से उसकी बात के लिए उसको रोकें या उसकी हेल्प करें, तो शायद वो और जल्दी ठीक हो जाए, शायद उसका जो प्रभाव है उसकी जो वो जो काम कर रहा है उसका प्रभाव उस पर ना पड़े। लेकिन बाल गोविंद भगत जो है वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो कहते हैं ऐसे आदमियों पर, यानी कि जो थोड़े सुस्त होते हैं, बोंदे से होते हैं, कम बोलते हैं, तो ऐसे लोगों पर ज्यादा नजर रखनी चाहिए, इन्हें ज्यादा प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा निगरानी और ज्यादा मोहब्बत के हकदार होते हैं। क्योंकि बाकी लोग जो होते हैं वो क्या, वो तो अपना जो मन है वो इधर उधर लगाकर, इधर उधर ध्यान देकर कई चीजों को बाकी चीजों के साथ लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सुस्त लोग होते हैं, कुछ थोड़ा सा मेंटल प्रेशर जिन पर होता है, या जो थोड़ा सा पैदाइशी इस तरह के होते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा अलग से हमें केयर करने की उनकी जरूरत होती है उनके लिए। बड़ी साध से उसकी शादी रचाई थी, बड़े प्यार से उन्होंने उसकी शादी भी रचा दी थी। पोतहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली, और जो उनकी बहू थी वो भी बड़ी सुभग और सुशील थी, यानी कि अच्छी, बहुत अच्छी और सुशील थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। तो क्योंकि उनकी जो पत्नी है, शायद उनका देहावसान पहले ही हो गया था, क्योंकि ये जब पाठ लिखा गया है तो इस पाठ में उनकी पत्नी के बारे में यहाँ पर नहीं बताया गया है, उनकी पत्नी का वर्णन यहाँ पर नहीं किया गया है। तो उनका जो घर, उनके जो घर को संभालने वाली थी, यानी उनकी बहू ने उनका पूरा घर संभाला हुआ था, और पूरे घर की प्रबंधिका बनकर, यानी कि मैनेजर बनकर, घर को संभालने वाली बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। यानी कि जो एक व्यक्ति, अगर वो सांसारिक व्यक्ति है, गृहस्थ व्यक्ति है, तो उसको बहुत सारी जिम्मेदारियां उस पर होती है। परिवार की ही नहीं, समाज से भी जुड़ी हुई जिम्मेदारियां होती हैं, पास पड़ोस से जुड़ी हुई जिम्मेदारियां होती हैं। तो ये सारी चीजों की जिम्मेदारी उठाकर उनकी बहू ने काफी कुछ दुनियादारी से उन्हें निवृत्त कर दिया था, यानी कि उसके लिए उन्होंने उसे छोड़ दिया था। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, कि इनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत। लोग, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, और कई बार चलते चलते हाल चाल पूछ लिया जाता है, लेकिन घर में आने जाने का जो काम होता है वो बहुत कम होता है। किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ही रखती है, क्योंकि अब उनके बेटे की मृत्यु हो चुकी है। तो मौत एक ऐसी चीज है जो अपना ध्यान अपनी तरफ सबका ध्यान खींचकर ही रखती है। बीमार है, सबको पता है, लेकिन कोई भी इतना ज्यादा चिंतित नहीं है, इतना ज्यादा परेशान नहीं है, इतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं है। लेकिन मृत्यु हो गई है तो सबने उस तरफ ध्यान दिया, सब वहां पर देखने आए। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया है। कौतूहलवश उनके घर गया। लेखक कहते हैं कि हमने सुना कि बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो लेखक कहते हैं हम भी कौतूहलवश, यानी कि जिज्ञासावश, क्या हो गया था उसे, कैसे ये सब चीजें हो गई, इतनी कम उम्र में कैसे उसकी मृत्यु हो गई, तो ये सारी चीजें देखने हम भी उनके घर गए। लेकिन देखकर दंग रह गए। बेटे को आंगन पर एक चटाई पर लिटाकर सफेद कपड़े से ढक रखा है, और वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते हैं, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी, और फूल और तुलसी दल उस पर बिखरा दिए हैं। सिरहाने एक चिराग जलाकर रखा है। सिरहाने एक चिराग, यानी कि एक दिया रखा है, और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पोतहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी पोतहू की नजदीक भी जाते और उससे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। देखिए उनकी सोच, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, वो कबीर दास जी से बहुत ही ज्यादा प्रेरित थे। तो अब वो कह रहे हैं
कि लेखक कहते हैं जब हम उनके घर कौतूहलवश गए कि आखिर कैसे ये सब हो गया, तो वो देखते हैं उन्होंने अपने बेटे को एक बाहर आंगन में चटाई पर लिटाया हुआ है, उस पर सफेद कपड़ा डाला हुआ है। फूल के पौधे लगाने का शौक उन्हें बहुत ज्यादा था, तो उन्हीं पौधों में से कुछ फूल तोड़कर और कुछ तुलसी दल उन्होंने उसके ऊपर डाल दिए हैं, और वहीं पर बगल में जमीन पर आसन जमाकर बैठे हैं और संगीत अपना गुनगुना रहे हैं। वही उनका पुराना स्वर है, उसी तल्लीनता से के साथ गा रहे हैं। घर में पोतहू जो है वो रो रही है, घर में पोतहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं। किंतु बाल गोविंद भगत जो है वो गाए जा रहे हैं, लेकिन गाते गाते वो कभी कभी पोतहू के नजदीक जाते हैं, यानी कि अपनी बहू के नजदीक जाते हैं और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। क्यों? आगे पढ़िए। आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली है, भला इससे बढ़कर आनंद की बात कौन है। मैं कभी कभी सोचता हूँ यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। तो यहाँ पर वो अपनी जो पोतहू है, अपनी जो बहू है, उनको कहते हैं कि आप उत्सव मनाइए, रोइए मत, परेशान मत होइए, क्योंकि ये संसार तो नश्वर है। इस संसार में जो कोई व्यक्ति आया है उसने एक न एक दिन जाना है, एक न एक दिन उसे इस संसार को छोड़कर जाना है, इस मोह माया को छोड़कर परमात्मा के पास जाना है। तो अब जो आत्मा थी वो परमात्मा के पास चली गई है, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली है। इंसान जिसके लिए इस पृथ्वी पर भेजा गया है, जिस काम से कि वो भगवान की आराधना करे, भगवान की को पूजे, भगवान की प्रार्थना करे, सत्कर्म करे, सब कुछ उसने अब यहाँ पर कर लिया है। और जो उसका लक्ष्य था, यानी कि भगवान से, अपने प्रेमी से मिलने का जो उसका लक्ष्य था, वो विरहिणी, वो प्रेम की प्यासी अब अपने प्रेमी से जाकर मिल गई है। यानी कि वो आत्मा जो हमेशा भगवान के लिए तड़पती है, उनका सानिध्य पाने के लिए तड़पती है, उनके लिए ही वो संसार में सत्कर्म कर रही है, परोपकार कर रही है, तो आज वो अपने प्रेमी से जा मिली है। तो इससे बड़े आनंद की बात क्या हो सकती है, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि वो इस नश्वर संसार से जाकर चली गई है और अमर हो गई है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि वह पागल तो नहीं हो गए, क्योंकि जो भी नॉर्मल इंसान होगा, जो भी एक सामान्य व्यक्ति होगा जो संसार में अपने परिवार के लिए जीता है, अपने सुख संसाधन के लिए जीता है, तो वो हमेशा यही सोचेगा कि ये व्यक्ति कैसी बातें कर रहा है, ये पागल तो नहीं है। लेकिन वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। तो वो जो कुछ भी कह रहे थे वो अपनी तरफ से गलत नहीं थे, क्योंकि उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। ईश्वर के प्रति जो विश्वास है, जो एक सच्चाई है इस पृथ्वी पर आने की, इस धरती पर आने की, तो वो चीजें उनके मुंह से निकल रही थी। और वह चरम विश्वास जो हमेशा मृत्यु पर विजयी होता आया है, और वही चरम विश्वास, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी इंसान इस धरती पर आया है, जिसने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु निश्चित है। तो ये एक चरम विश्वास जो है, जो मृत्यु जो है उसकी मृत्यु पर, उसकी हमेशा इस विश्वास की मृत्यु पर विजय होती हमेशा आई है। बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पोतहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्राद्ध अवधि पूरी हो गई, पोतहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। उनकी सोच जो थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो कबीर जी जो है, कबीर दास जी जो थे, वो बिल्कुल इस तरह धर्म को नहीं, बहुत किसी एक धर्म को नहीं मानते थे, बाह्य आडंबरों का विरोध करते थे, और जो धार्मिक कर्म कांड होते हैं उनका वो विरोध करते थे, और ज्ञान को वो सर्वोपरि मानते थे कि ज्ञान जो है वो सर्वोपरि है।
वो मनुष्य सर्वोपरि है जो अपने कर्मों को अच्छे करता है, क्योंकि मनुष्य की पहचान कभी भी उसके कुल खानदान से नहीं होती, उसके ज्ञान से होती है, उसके कर्म से होती है। तो यही बिल्कुल मानना यही बाल गोविंद भगत जी का भी था। तो उन्होंने बेटे के क्रियाकर्म में ज्यादा तूल नहीं किया, ज्यादा बहुत सारी, जैसे कि महिलाएं नहीं जाती, महिलाओं को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, महिलाएं शमशान घाट में नहीं जा सकती, महिलाएं इस तरह के कर्म कांड नहीं कर सकती। तो उन्होंने इन सारी चीजों को पीछे रखते हुए अपनी पोतहू से ही उसको आग दिलाई। यानी कि अभी शायद उनकी फैमिली में उनका कोई पोता या उनकी खानदान का कोई और व्यक्ति शायद नहीं होगा, तो उन्होंने अपनी बहू से ही उसको उनके बेटे को आग दिलाई। और जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, यानी कि जो ही उसकी श्राद्ध की, वार्षिक श्राद्ध की जो अवधि है वो पूरी हुई, तो पोतहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से जो बाल गोविंद भगत हैं उनका जीवन चरित्र किस तरह का है, किस तरह से वो अपने जो उनका वाद्य यंत्र है खिंजड़ी और उसकी गीतों में मस्त रहते हैं। और उनकी एक जो सोच हमने देखी कि वो बहुत ज्यादा धार्मिक आडंबरों को नहीं मानते हैं, कर्म कांडों को नहीं मानते हैं, और वो एक ईश्वर जो है, सच्चा जो ज्ञान है, ईश्वर की जो प्राप्ति है, मोक्ष की जो प्राप्ति है, उस पर वो विश्वास रखते हैं। तो ये चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज जो भी हमने पढ़ा आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।